भारत में कुछ लोग मरे नहीं थे, फिर भी उन्हें शमशान ले जाया गया। लकड़ियां सज चुकी थी, घी डल चुका था और आग बस एक कदम दूर थी। सवाल ये नहीं कि वो कैसे बचे, सवाल ये है अगर आग लग जाती तो। शमशान से लौटे लोग। एक डरावनी लेकिन सच्चाई के बेहद करीब कहानी। रात के करीब 2:30 बजे है। शहर सो चुका है, सिर्फ एक जगह जाग रही है, शमशान। यहाँ नींद नहीं आती, यहाँ सन्नाटा भी बोलता है। लकड़ियां करीने से सजी है, घी की महक हवा में खुली है। चिता के पास खड़े 4 लोग चुप है, क्योंकि बोलने को अब कुछ नहीं बचा। बीच में पड़ा है एक शरीर, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ, चेहरा ढका हुआ। डॉक्टर ने कहा था मृत, पर क्या सच में? राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला रामलाल, उम्र करीब 46 साल। कोई बड़ी बीमारी नहीं, बस हल्का बुखार, थकान और चक्कर। शाम को अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। परिवार घबरा गया, पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने नाड़ी देखी, सीने पर कान लगाया, कोई हरकत नहीं, मृत्यु हो चुकी है। एक लाइन, बस एक लाइन। कोई मशीन नहीं, कोई ईसीजी नहीं, कोई मॉनिटर नहीं। गांव में यही काफी होता है। घर में रोना पर दिल में सवाल। घर में मातम छा गया, पत्नी बेसुध, बेटा दीवार से टिक कर बैठ गया। लेकिन एक अजीब बात थी, रामलाल का शरीर ठंडा नहीं हुआ था। हाथ अब भी थोड़े नरम थे, उंगलियां जकड़ी नहीं थी। पर गांव में कहा जाता है कि देरी अपशकुन होती है। रात होने से पहले शमशान ले जाना जरूरी था। शमशान की राह। 4 लोग अर्थी उठाए चल रहे थे। रास्ता सुनसान, कुत्ते भौंक रहे थे, हवा अजीब तरह से भारी थी। शमशान के पास पहुंचते ही एक अजीब सन्नाटा। यहाँ हमेशा ऐसा ही होता है, पर आज कुछ अलग था, जैसे कोई देख रहा हो। चिता सज चुकी थी, डोम लकड़ियां जमा रहा था, पंडित मंत्र बुदबुदा रहा था, घी डाला जा चुका था, बस आग लगनी बाकी थी। तभी एक आवाज आई, रुको। डोम अचानक रुक गया। साहब 1 मिनट। सबने उसे देखा। क्या हुआ? डोम ने कहा, अभी अभी मुझे लगा उंगली गिरी। सब चौंक गए। पत्नी चीख पड़ी, क्या बोल रहा है तू? डोम पास गया, कपड़ा हटाया, हाथ देखा, कुछ नहीं। सबने चैन की सांस ली। दूसरी बार सांस। जब पंडित आग बढ़ाने लगा तब एक और आवाज, हाँ, बहुत हल्की, जैसे किसी ने भीतर से आवाज निकाली हो। कोई बोला नहीं, पर सबने सुना। पत्नी ने कांपते हुए कहा, रामलाल। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। सीने में हल्की सी हरकत। आग से पहले वापसी। शमशान में अफरा तफरी मच गई। दौड़ ने चिता से शरीर हटाया, पानी छिड़का गया। किसी ने मुंह पर हाथ रखा और तभी रामलाल ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत गहरे पानी से बाहर आया हो। वापस, लेकिन बदला हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया। 3 दिन आईसीयू में रहा, बच गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रामलाल पहले जैसा नहीं रहा, जो उसने बताया। 1 महीने बाद उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा, मैं सुन रहा था, सब कुछ सुन रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था, हिल नहीं पा रहा था। उसने बताया, जब मुझे उठाया गया मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। शमशान में जब लकड़ियों की आवाज आई, घी की गंध आई, मुझे लगा अब मैं चलूंगा। उसकी आवाज वहीं टूट जाती थी। आग का सपना। रामलाल को आज भी हर रात एक ही सपना आता है। वो चिता पर लेटा है, आग पास आ रही है, लोग रो रहे हैं, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। वो चिल्लाता है, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती। समाज का डर। गांव वालों ने दूरी बना ली। यह आदमी मौत से लौट कर आया है। कुछ ने कहा इसमें कुछ चिपक गया है। बच्चों को उससे दूर रखा गया। रामलाल जिंदा था, पर अकेला। अकेली घटना नहीं, ये कहानी अकेली नहीं है। भारत में ऐसे दर्जनों मामले दर्ज है जिन्हें मृत घोषित किया गया, शमशान ले जाया गया और जलने से ठीक पहले ही वापस लौट आए। कुछ भाग्यशाली थे, कुछ नहीं, जो नहीं लौट पाए। कुछ मामलों में शमशान में कोई नहीं रुका, आग लग चुकी थी और बाद में डॉक्टरों को शक हुआ कि शायद वो मरा नहीं था। सवाल जो डराते हैं, अगर इंसान होश में था, अगर वो सब सुन रहा था, अगर वो डर महसूस कर रहा था, तो वो कितनी देर तक जलने का इंतजार करता रहा होगा? अंत नहीं, चेतावनी। ये कहानी किसी भूत की नहीं है, ये कहानी है जल्दबाजी की, सिस्टम की और उस डर की जो मौत से पहले भी मरवा सकता है। अगर आपके आसपास भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।